गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो प्रश्नावली 3.1 का हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया था, गुणनखंड गुणज ये सब। अब इसका क्या करना है, हमें सवाल लगाना है। इसका क्या करना है दोस्त, हमें सवाल लगाना है। तो इस चैप्टर का 1 बाय 1 करके सवाल लगाएंगे। थोड़ा सा एक चीज़ देखना कि पिछले वाले लेक्चर में एक चीज़ पढ़ाते समय में मिस्टेक हो गई थी हमसे। मैं जब उस समय कुछ 8 मिनट के लमसम मतलब ड्यूरेशन जब देखेंगे उसी 8 मिनट के लमसम ये चीज़ें पढ़ा रहा था मैं। कि जैसे कि मैं 4 का गुणज निकालना सिखा रहा था ना, कि 4 का जैसे गुणज निकालेंगे आप, वो पॉइंट बता रहा था ना कि किसी भी संख्या का गुणज या तो उसके बराबर होता है तो उससे बड़ा होता है, उससे छोटा नहीं होता। तो जब मैं ये कर रहा था ना कि 4 गुणित 1 इज इक्वल टू 4, यानी कि पहला गुणज जब आप 4 का निकालेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। उसी में मुझसे ये कहा गया था कि ये दोनों गुणज हैं, किसके, 4 के। ठीक है, एक्चुअल मैं बताना चाह रहा था कि जब दोनों चीज़ों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है उसका ये गुणनखंड होता है। क्या होता है, गुणनखंड। मतलब कि जैसे दो संख्याओं का गुणा कर लीजिए, 6 दूना 12 आ गया, तो 12 का ये भी गुणनखंड होगा, 12 का ये भी गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा, भाज्य गुणनखंड नहीं, गुणनखंड, सिर्फ गुणनखंड होगा। तो ये चीजें हम बताना चाह रहे थे। वहां पर गुणनखंड की जगह हमसे गुणज बोला गया था, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, तो वहां पर जो देखिएगा वीडियो आप करेक्ट कर लीजिएगा। हालांकि मैंने बाद में सॉरी बोलकर बताया था कि इसका गुणज ये है, ये दोनों नहीं है। ठीक है, तो मुझसे मिस्टेक हो गया था वहाँ पर। तो थोड़ा सी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा भाई, हम भी इंसान ही हैं। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी बताने में, लेकिन हाँ जैसे हम उस चीज़ को देखते हैं अगर पकड़ में आती है तो हम उसको करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आगे चलिए सवाल लगाते हैं 1 बाय 1। ठीक है, देखिए ये पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा आपके पास अगर बुक है एनसीईआरटी का, यानी 3.1 का, खोल लीजिए। कक्षा 6 एनसीईआरटी का मैथ है भाई, ये हम लिखना भूल गए थे, एक सेकेंड। एनसीईआरटी गणित, ठीक है, ये एनसीईआरटी का गणित का है, कक्षा 6 का हम लोग पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, आपके पास अगर बुक नहीं है तो डिस्प्ले पर आपके क्वेश्चन शो हो रहा होगा, वहां पर आप देखिएगा। ठीक है, पहला सवाल इसका क्या है। ठीक है, मैं तो इस पुर्जे में सवाल लिखा हूँ। ठीक है, देखिएगा पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के सभी के गुणनखंड लिखना है। सभी के क्या लिखना है, गुणनखंड। देखिए अभाज्य गुणनखंड अलग होता है, वो हम लोग सीखेंगे, तो आगे जब आएगा तो हम लोग बताएंगे, मतलब हम उसको सिखाएंगे और फिर करेंगे। इसमें सिर्फ गुणनखंड करना है ना। तो बहुत सारे हैं, जैसे ABCD ऐसे करके बहुत सारे सवाल हैं, 24 है, 15 है, 21 से 27 है। हम 1-2 सवाल तो आपको समझा देंगे, बाकी भी पूरा सवाल लगाएंगे, लेकिन 1-2 सवाल में एकदम पूरा विस्तार से हम लोग समझेंगे कैसे गुणनखंड निकालेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है, पहला का ए है, हमको 24 का क्या निकालना है, गुणनखंड। 24 का क्या निकालना है, गुणनखंड। तो देखिए कैसे करते हैं दोस्त, पहला दूसरा 1-2 सवाल कम से कम आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग फटाफट करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे हमें अगर 24 का गुणनखंड निकालना है ना, तो क्या करते हैं, पहले कोई संख्या लेंगे, जब संख्या रिपीट होगी तो बंद कर देंगे। वो कैसे रिपीट होगी इसी में आएगा, तो आगे समझिएगा। देखिए हम बताए थे ना कि किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड आपको निकालना है तो उस संख्या का गुणनखंड वे संख्याएं होती है जिन संख्याओं से इसमें भाग देने पर शेषफल क्या आता है, 0। शेषफल क्या आता है, 0। और एक चीज समझिएगा, थोड़ा सा एक चीज और बता देंगे, किसी भी संख्या का जो किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है, क्या होता है, किसी भी संख्या का गुणनखंड यानी कि फैक्टर जो होता है, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, जो फैक्टर होता है वो तो परिमित होता है। परिमित का मतलब क्या होता है, फाइनाइट, यानी कि जिसे हम गिन सकते हैं। समझ में आए कि नहीं, लिमिट में होता है किसी भी संख्या का। लेकिन अगर गुणज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अगर हम गुणज, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे ध्यान देंगे, मल्टीपल की, अगर हम मल्टीपल की बात करेंगे तो ये होता है अपरिमित। क्या होता है, अपरिमित। अपरिमित का मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी कि जिसे हम गिन नहीं सकते, अनगिनत। क्या है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनगिनत। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड तो सीमित होता है, परिमित होता है, फाइनाइट होता है, लेकिन किसी भी संख्या का गुणज क्या हो सकता है, अपरिमित हो सकता है। ठीक है, अपरिमित ही होता है। हम लिमिट में पूछते हैं तो हमें लगता है कि इतना ही है, जैसे 5 गुणज पूछ लिया, 6 गुणज पूछ लिया या 7 गुणज पूछ लिया, तो हमें लगता है कि बस इतना ही। लेकिन ये क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी अनंत होता है, क्योंकि आप करोड़ों तक, अरबों तक, खरबों तक निकालते चले जाइए, खत्म ही नहीं होने वाला है। ठीक है, तो क्या होगा, गुणज क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, इनफाइनाइट यानी अपरिमित,
और गुणनखंड यानी फैक्टर क्या होता है, परिमित यानी कि फाइनाइट। ठीक है, आगे देखिए सवाल देखते हैं हम लोग ना। देखिए जैसे 24 का अगर हमको गुणनखंड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखना हम क्या करेंगे, आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा तो वहां आप देखते रहिएगा। ठीक है, देखिए और आपके पास अगर किताब है बल्ले बल्ले हैं। ठीक है, देखिए जैसे अगर हम 24 का गुणनखंड निकालेंगे तो पहले आप ऐसे लिखेंगे 24 के गुणनखंड, क्या लिखेंगे 24 के गुणनखंड, ऐसे करिएगा। अब हम 24 के देखिए गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए क्या करेंगे, पहले कोई संख्या लेंगे, एक सेकेंड रुकिएगा। क्या करेंगे, पहले कोई संख्या लेंगे, एक सेकेंड। क्या करेंगे कि पहले कोई संख्या लेंगे, उस संख्या का भाग देकर जितने बार में जाएगा गुणा कर करके देखेंगे। कैसे करेंगे ये देखिएगा। जैसे अगर 24 का गुणनखंड हमें निकालना है तो 24 का देखिए, अगर हम पहला गुणनखंड इसका देखेंगे, 24 का गुणनखंड के लिए पहले हम क्या करेंगे 24। अब अगर 24 में 1 का गुणा करिए, 24 में किसका गुणा करिए, पहला निकालने के लिए ऐसे करिए आप। पहला निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 1 से चेक करो, 1 का 24 में हम भाग देंगे, 24 बार में जाएगा, 24 बार में जाएगा तो 24 यहाँ लिखेंगे बराबर 24। देखिए ये पहला गुणनखंड कैसे निकाला हमने, पहले आप 1 लीजिए, पहले क्या लीजिए 1, और 1 का इसमें भाग दीजिए। जैसे 1 का इसमें हम क्या दे देंगे भाग, तो 1 2 2 कैंसिल, 4 बचा, 1 चौका 4, यहाँ कैंसिल, शेषफल 0 आ गया ना। इसका मतलब कि 1 क्या है 24 का गुणनखंड है, और कितने बार में गया है 24 बार में, तो 24 का इसमें गुणा करेंगे बराबर 24, 1 निकल गया। उसी तरह से आप क्या लेंगे 2 लेंगे, किसी भी संख्या का ऐसे ही करेंगे, किसी भी संख्या गुणनखंड निकालेंगे, पहले एक का भाग देकर जितने बार में जाकर गुणा करके लिखेंगे, फिर 2 से ट्राई करेंगे। भाग जाने का मतलब कि शेषफल 0 आना चाहिए, शेषफल 0 नहीं आएगा तो संख्या नहीं लेंगे। अब 2 का देखेंगे कि 2 इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो 2 का इसमें भाग दीजिए 24 में, 2 का क्या करेंगे हम 24 में भाग दे देंगे, तो 2 1 हम 2 कैंसिल, 4 2 दूना के 4, देखो शेषफल 0 आ गया ना। इसका मतलब कि 2 भी इसका गुणनखंड है, लेकिन कितने बार में गया है 12 बार में। जितने बार में गया है यहाँ गुणा करके लिखिएगा, 2 × 12 = कितना हो जाएगा 24। समझ में आया कि नहीं। अब 3 लेंगे, अब क्या लेंगे 3, तो 3 का इसमें भाग देंगे 24 में, दीजिए 3 का भाग दे देंगे 24 में। देखिए 3 8 है 24, कैंसिल, 8 बार में गया ना, तो 3 का गुणा किस में करेंगे 8 में, 3 8 है 24। अब क्या लेंगे 4 लेंगे, 4 का देखिए 4 का इसमें भाग दीजिए, क्या करेंगे हम 4 का इसमें भाग देंगे, दे लीजिए। देखिए 4 का हम 24 में भाग देंगे, 4 6 का 24, शेषफल 0 आ गया ना, 6 बार में गया ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6, 4 6 का 24। समझ में आया कि नहीं, इक्का बक्का हो गया, सीधा सीधा लिख लेते हैं ना। ठीक है, देखिए अब क्या लेंगे 5 लेंगे, तो क्या करेंगे 5 का इसमें हम भाग देंगे, तो देखिए 5 का इसमें भाग देंगे, तो 5 चौका 20, 50 25 बेसी हो जाएगा, 5 चौका 20 लेंगे, शेषफल 4 आ गया, शेषफल क्या आ गया 4 आ गया ना, शेषफल 4 आ गया, शेष 0 तो नहीं आया, इसका मतलब कि 5 इसका गुणनखंड नहीं है। अब देखिए 5 के बाद कौन सा अंक लेंगे 6, कौन सा अंक लेंगे 6, लेकिन 6 क्योंकि पहले आ चुका है तो 6 नहीं लेंगे, 6 क्योंकि पहले आ चुका है तो 6 नहीं लेंगे। अब इसके बाद रिपीट हो गया ना भाई, 5 के बाद हमको 6 लेना, तो 6 पहले आ ही चुका है, तो बस इसी जगह रुक जाएंगे, बस इसी जगह क्या करेंगे रुक जाएंगे। अब इसके बाद देखिए लिखेंगे नीचे, लिखेंगे 24 के गुणनखंड, या ऊपर आप लिख चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखोगे आप गुणनखंड, बस ऐसे लिख लीजिए गुणनखंड बराबर कौन कौन है, तो पहले आप ऐसे छोटा फिर बड़ा ऐसे लिखिए। तो पहले इस साइड का पूरा लिख लीजिए, क्या क्या है 1 है 2 है 3 है 4 है, 4 के बाद क्या है 6 है 8 है 12 है 24 है। तो 24 के गुणनखंड कौन कौन हो गए 1 2 3 4 6 8 12 24। तो ये 24 के क्या हो गए गुणनखंड। समझ में आया कि नहीं दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर इसके आगे हम बताते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और आप अगर देखना चाहो तो ये भी देख सकते हो। जैसे देखो 1 है 24 है, और गुणनखंड का जो हम पॉइंट बता रहे थे, जो कंसेप्ट समझा रहे थे, तो हम बताए थे ना कि किसी भी संख्या का गुणनखंड
एक तो सबका होता है और खुद वो संख्या भी होता है। तो मान लो आपको परीक्षा में पूछ दिया कि कोई नंबर दे दिया, उसका गुणनखंड पूछ दिया, बाय द वे आपको कुछ नहीं आता तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का दो गुणनखंड तो होता ही होता है। कौन कौन? एक तो एक होगा, एक तो खुद वो संख्या होगी। समझ में आया कि नहीं? ये कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, देखिएगा इसी तरह से जैसे हम किसका निकालेंगे अब हम निकालेंगे 15 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी, उनका बी क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 का बी है 15। 1 का बी अब देखेंगे तो क्या है? 15। अब हमें 15 का निकालना है गुणनखंड, तो नीचे ऐसे लिखेंगे 15 के गुणनखंड। क्या लिखेंगे? 15 के गुणनखंड। तो 15 के गुणनखंड कैसे करेंगे? फिर वही चीज़, पहले निकालेंगे तो पहले 1 से चेक करेंगे, 1 का 15 में भाग देंगे, 1 का 15 में क्या करेंगे? भाग देंगे। दे लीजिएगा, ये रफ कार वाला ऐसे खींच लीजिएगा लाइन, ठीक है। कॉपी का 1/4 हिस्से खींच लीजिएगा और 3/4 हिस्से पर सवाल लगाइएगा। देखिए पहले 1 से चेक करेंगे कि 1 है कि नहीं, तो 1 तो सबका होता ही है। 1 का 15 में हम भाग दे देंगे, ऐसे दे लीजिए। 1 एक कम 1 कैंसिल, 5 1 5 5 खत्म। तो 15 बार में गया, 1 गुणित 15 कैसे लिखेंगे? बराबर 15 हो गया। अब देखिए अब 2 से ट्राई करेंगे 1 के बाद, तो 2 का 15 में भाग देंगे। देखिए 2 का 15 में भाग देंगे, 2 7 14, 1 शेष बच गया। भाई शेषफल 0 आएगा तब गुणनखंड होगा, यहाँ शेष 1 बच गया, इसका मतलब 2 इसका गुणनखंड नहीं है, 2 नहीं है। अब किससे चेक करेंगे? 2 नहीं तो उसके बाद 3 से, 3 का इसमें भाग देंगे, किसमें? 15 में 3 का भाग देंगे। देखिए 3 5 15 कैंसिल, कितने बार में गया? 5 बार में ना, इसका मतलब कि 3 है। 3 5 15 समझ में आ रहा है ना कि भाग देने पर शेष अगर 0 आ जाएगा तो वह संख्या इस संख्या का गुणनखंड होगा। अगर शेषफल कुछ भी आया 0 के अलावा तो क्या होगा? यानी कि अगर 0 नहीं आया, 0 के अलावा कुछ भी आया तो गुणनखंड नहीं होगा। 3 का हमने भाग दे लिया, 5 बार में गया 15। अब देखिएगा यहाँ पर फिर 3 के बाद 4 से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे? 4 से। तो भैया 4 का इसमें भाग देंगे 15 में, दे लीजिए। 4 तिहाई का 12, 3 शेष बच गया। देखो शेष बच गया ना, इसका मतलब कि 4 भी नहीं होगा। क्या करेंगे? अब 5 से चेक करेंगे। 4 के बाद भाई 1 से हमने चेक कर लिया, 2 से हमने चेक कर लिया, 3 से हमने चेक कर लिया, 4 से हमने चेक कर लिया। अब किसकी बारी? 5 की। लेकिन 5 आ चुका है पहले ना, 5 यहाँ पर पहले आ चुका है ना, अब तो रिपीट हो गया तो अब नहीं लेंगे। अब उतने क्या करेंगे? रुक जाएंगे। क्या करेंगे? रुक जाएंगे। मतलब जो संख्या आप क्रम से करते जाइएगा, अगर वही संख्या फिर दोबारा मिल रहा है तो उसी जगह रुक जाइएगा, मत जाइएगा। तो कितना? 5, क्योंकि 5 से चेक करना था, 5 पहले आ चुका है तो अब चेक ही नहीं करेंगे। तो गुणनखंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गुणनखंड। तो 15 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? पहले छोटा लिखिए फिर बड़ा। पहले 1 3, ये 5, फिर 15। तो 15 के गुणनखंड कौन कौन होंगे? 1 3 5 15। सिंपल आपको क्या करना है कि जिसका गुणनखंड देगा पहले 1 से चेक करिए। 1 से चेक करने के लिए 1 यहाँ लिखिए, 1 का इसमें भाग देकर जितने बार में जाता है वहाँ गुणा करके फिर उतना लिख दीजिए। फिर जैसे फिर 2 से चेक करिए, 3 से चेक करिए। जैसे 3 से चेक करना, 3 का इसमें भाग दे लीजिए। कितने बार में गया देख लीजिए। जैसे 5 बार में गया तो 5 का गुणा करके फिर 15 लिख दीजिए। ऐसे ही क्या करना है कि जिसमें 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से ऐसे चेक करते जाना है, जिस पर रिपीट होगा संख्या। जैसे हम चेक करते के बाद में 5 पर आना पड़ा, 5 पहले ही आ चुका है तो हम 5 से नहीं चेक करेंगे, रुक जाएंगे। और फिर आपको लिखना है। तो भैया ये सब है इसके गुणनखंड है। ये सब क्या है? जैसे 15 के गुणनखंड 1 है, 15 भी है, 5 भी है, 3 भी है। तो आप ऐसे लिखेंगे। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा ढंग से लिखने के लिए चाहे पहले बड़ा लिख लो फिर छोटा छोटा वैसे लिख लो, नहीं तो पहले छोटा लिख लो फिर बड़ा लिख लो। तो इस तरह से थोड़ा सा ऑर्डर में लिखने पर अच्छा होता है कि पहले छोटा लिखो फिर बड़ा लिखो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी 1 15 5 3 लिख सकते हैं, लेकिन ये ढंग नहीं है, ये ढंग तरीका नहीं है। ये है कि पहले छोटा फिर बड़ा ऐसे लिखो तो ज़्यादा बेहतर है ये, ठीक है। 1 3 5 15, ठीक है। अब कैसे निकाला जाता है पता हो गया ना। जैसे हमने 2 का भाग दिया था 15 में, शेष बच गया था 1, इसका मतलब कि 2 इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं था। हमने 3 से चेक किया, 3 में शेषफल 0 आ गया, मतलब 3 है। 4 से हमने चेक कर लिया था, शेषफल 3 आ गया था, मतलब 4 नहीं है। फिर 5 से हमने चेक करने की कोशिश की, 5 पहले आ चुका था तो हम रुक गए। इसी तरह से ऐसे ही सबका करते जाएंगे। तो आपने सवाल तो समझ लिया कैसे करना है। अब फटाफट सबका देखते हैं, ठीक है। देखिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके आगे चलते हैं हम लोग। फिर देखिएगा, अब फटाफट हम लोग सवाल लगाएंगे, ठीक है। देखिए
अब क्वेश्चन नंबर किसका समझा चुके, अब कैसे करना है, ठीक है। तो अब हम भाग गुणा नहीं करेंगे, भाग गुणा अब तो आप कर ही लेंगे क्योंकि एक बार समझा चुके कैसे रन करेगा सवाल। अब उसके बाद फटाफट हम सवाल बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है, सी का 21 है, क्या है 21 है। तो भैया 21 का जब आप चेक करेंगे तो एक बार में तो सबका जाएगा 21, 2 से नहीं जाएगा, 3 से आप चेक करेंगे तो 7 बार में जाएगा। उसके बाद देखिए 4 से नहीं चेक होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से होगा, 7 से होगा लेकिन 7 पहले आ चुका है तो रुक जाएंगे। ये क्यों बता रहे, क्योंकि हमें पता है। आप ऐसे भाग करके चेक कर लीजिएगा, 2 सवाल में समझा चुके हैं ना। अब हर सवाल में एक ही चीज़ बताएंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी जिसका कोई मतलब है नहीं। 2 सवाल में हमने समझा दिया कैसे करना था। जैसे इसका जब चेक करते जाएंगे तो 1 से करेंगे तो हो जाएगा, 2 से करेंगे तो नहीं होगा, 1 शेष आएगा। फिर 3 से करेंगे तो हो जाएगा, 4 से करेंगे तो भी 1 शेष आएगा, 5 से करेंगे तो भी 1 शेष आएगा, 6 से करेंगे तो 3 शेष आएगा। तो इस तरह से हम बता रहे हैं ना, करेंगे तो आएगा, तो वो सब तो गुणनखंड होगा नहीं तो छोड़ते चले जाएंगे। ऐसे जाते जाते 7 से करेंगे तो 7 से होगा, लेकिन 7 पहले आ चुका है तो हम रुक जाएंगे। तो 21 के गुणनखंड, 21 के गुणनखंड कौन कौन हो जाएंगे भाई, तो कौन कौन मिला हमारा, 1, 3, 7 और 21। देखिए गुणनखंड यही सब हैं, ये जो मिलेगा। लेकिन अब इसको आप कोई ऐसे अगर लिख दिया तो अच्छा लग रहा है, ये 1 है बीच में ये टांगड़ा दिया 21, फिर 7 और 3, ये अच्छा लग रहा है नहीं ना। तो इसको थोड़ा सा ढंग से लिखा जाता है, पहले छोटा, इसमें 1 लिख लीजिए, 3 फिर 7 फिर 21, ऐसे ढंग से लिखा जाता है तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसी तरह से ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या चलेंगे, डी का। डी का देखिएगा, अब देखिए डी का क्वेश्चन नंबर किसका देखना है हमें, डी का। देखिए डी का कितना करना है हमें, 27 का करना है। तो लिखेंगे 27 के गुणनखंड, क्या लिखेंगे 27 का, पहले चेक करिए 27 का हमें करना है ना। तो देखिए 1 से करेंगे तो 27 ही होगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 9 के 27 होगा, फिर 6 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, सिर्फ 9 से होगा। किससे होगा, सिर्फ 9 से, और 9 पहले आ चुका है तो लिखेंगे 27 के गुणनखंड। क्या लिखेंगे, 27 के गुणनखंड, 27 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा और खुद 27 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, डी के बाद किसकी बारी, ई की बारी। ई देखिए क्या है 12, क्या है 12। तो देखिएगा 12, 1 से करेंगे चेक तो 12 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 छक्का 12 होगा, फिर उसके बाद 3 से करेंगे, 3 चौका क्या होगा 12 होगा, फिर उसके बाद 4 से तो करेंगे नहीं क्योंकि 4 आ जाएगा। अब एक ही बार जैसे रिपीट हो गया तो बस छोड़ देंगे, 4 आ गया ना, 4 से रिपीट होगा ना, अब नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तो क्या होगा, क्योंकि 3 के बाद 4 से ट्राई करेंगे, 4 यहाँ पर आ चुका है तो छोड़ देंगे, रिपीट संख्या हो गया ना, तो अब नहीं जाएंगे इसके आगे। लिख दीजिएगा 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड। तो कितना हो जाएगा, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4, 6 और 12। तो ये क्या हो गए 12 के गुणनखंड, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ई के बाद किसकी बारी आएगी, यफ की। यफ क्या है 20, क्या है 20। तो 20 का करेंगे तो 1 गुणित 20, फिर इसके बाद 2 से ट्राई करिएगा 10 20, फिर 3 से ट्राई करेंगे नहीं होगा, 4 से ट्राई करेंगे तो 5 20, फिर उसके बाद 4 के बाद 5 से ट्राई करेंगे। ऐसे ट्राई करते जाइएगा, समझाए थे ना 1 से 2 से 3 से 4 से, जिसका जिसका भाग देने पे शेष फल हो जाएगा उसको लिखेंगे, जिसका जिसका भाग देने पे शेष फल 0 नहीं आएगा उसको नहीं लिखेंगे। तो ऐसे 3 से चेक करेंगे तो शेष फल कितना आ जाएगा, 20 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 3 नहीं लेंगे, 4 लेंगे तो शेष फल 0 आएगा, 4 लेंगे, फिर 5 लेना है, लेकिन 5 पहले आ चुका है तो अब तो लेंगे नहीं, तो लिख देंगे 20 के गुणनखंड। क्या लिखेंगे, 20 के गुणनखंड कितना हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा इसका 1 2 4, उसके बाद 5 10 और 20। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 1 2 4 5 10 और 20, ठीक है। उसके आगे चलते हैं, देखिएगा यफ के बाद किसका देखेंगे, जी का। यफ के बाद किसका देखेंगे, जी का। देखिए यफ के बाद किसका देखेंगे हम, जी का। देखिएगा जी का क्या है, जी का 18 है। 1 के जी में क्या दिया है 18, 1 के जी में किसका करना है 18 का करना है। तो 1 से ट्राई करेंगे 18 ही होगा, फिर 2 से करेंगे ट्राई, समझ रहे हैं ना, 2 से ट्राई का मतलब क्या है, 2 का 18 में भाग देकर यहाँ देख लीजिएगा 9 बार में जाएगा 18, फिर 3 से करेंगे 6 बार में जाएगा 18,
फिर 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से जाएगा, लेकिन 6 पहले आ चुका है तो रुक जाएंगे। तो लिखेंगे 18 के गुणनखंड। 18 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 6 9 और 18। तो ये क्या हो गया 18 के गुणनखंड। उसके बाद देखिएगा जी के बाद किसकी बारी आएगी, एच की। किसकी बारी आएगी, एच की। एच में क्या दिया है 23, क्या दिया है 23। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका 1 से ट्राई करेंगे तो 23 आएगा, और फिर 23 उसके बाद ये क्योंकि अभाज्य है किसी से जाएगा ही नहीं, तो क्या करेंगे इसका 23 के गुणनखंड क्या होंगे, 23 के गुणनखंड। ये सम विषम भाज्य अभाज्य सब अगले चैप्टर में आएगा, या तो वो देखेंगे, अगर इसी में हो तो इसी में बताएंगे ना, तो जिस चैप्टर में आएगा उस चैप्टर में हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 1 और क्या हो जाएगा 23। अगला देखिएगा आई का क्या है, आई का है 36। तो 36 का करेंगे तो पहले 1 से ट्राई करिएगा तो क्या होगा 36, फिर 2 से करेंगे तो 18 बार में भाग जाएगा तो 36, फिर 3 से करेंगे तो 12 बार में जाएगा तो 36, फिर 4 से करेंगे तो 9 बार में जाएगा तो 36, फिर 5 से नहीं होगा 6 से होगा, 6 से करेंगे तो 6 का 6 में करेंगे तो 36। उसके बाद देखिएगा 7 आएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा, क्योंकि 9 पहली बार आ चुका है, मतलब पहले ही आ चुका है तो 9 नहीं लेंगे, रिपीट संख्या हो गया ना, तो अब लिख देंगे 36 के गुणनखंड। क्या लिखेंगे 36 के गुणनखंड। जैसे ही रिपीट संख्या होगा, जैसे हमको 6 7 8 ऐसे ट्राई करते गए, हमको 9 से ले जाना था, क्योंकि 9 पहली बार आ चुका है, यहाँ पर आ ही चुका है तो 9 नहीं लेंगे। अब लिख लीजिएगा क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, उसके बाद क्या होगा 9 होगा, 12 होगा, 18 होगा, फिर क्या होगा 36। तो 36 के गुणनखंड कौन कौन होंगे, 1 2 3 4 6 9 12 18 36। समझ में आया कि नहीं। अब उसके बाद देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद कौन सा बारी आएगी, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। दूसरा वाला सवाल देखिए दोस्त, दूसरा वाला में क्या होगा देखिएगा। अब हम क्या निकालेंगे, गुणज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणज। देखिए इसमें भी पहला सवाल बता देंगे कैसे करना है, उसके बाद फटाफट हम लोग सवाल समझने के बाद लगा लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहा है, कहा गया जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहा है कि निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। ठीक है, प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो गुणज का मतलब सीबीएसई वाले बच्चे ध्यान देंगे क्या होगा, मल्टीपल, और हिंदी मीडियम के तो हम पढ़ा ही रहे हैं। देखिए गुणज का मतलब क्या होगा, निकालते कैसे हैं, जैसे कोई संख्या दे देगा, जैसे मान लीजिए 3, हम समझा चुके हैं, फिर भी यहाँ रिवाइज हो जाए इसलिए समझा रहे हैं। जैसे 3 का हम कह दें कि 4 गुणज निकालिए, क्या कह दें, प्रथम 4 गुणज निकालिए। तो कैसे करेंगे, गुणज निकालने के लिए गुणा करते हैं, तो पहले पहला गुणज निकालने के लिए 1 का गुणा करेंगे इसमें, यानी कि 1 3 में किसका गुणा कर देंगे 1 का, तो 3 1 कम 3, ये पहला गुणज हो गया। 3 का दूसरा निकालने के लिए 2 का गुणा करेंगे, 3 दूना के 6। 3 का तीसरा निकालने के लिए 3 का गुणा करेंगे, 3 3 का 9। 3 का चौथा निकालने के लिए 4 का गुणा करेंगे, 12। तो ये 3 के प्रथम 4 गुणज कौन कौन हो गए, 3 6 9 और 12। तो लिखेंगे 3 के 4 गुणज कौन कौन होंगे, प्रथम 3 9 और 3 6 9 और 12। ऐसे ही गुणज निकालते हैं, ऐसे ही गुणज निकालते हैं। सवाल में देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो पहला है क्या दिया है 5। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला यानी ए का दिया है, 2 का ए। 5 के हमें क्या करना है, प्रथम 5 गुणज निकालना है, प्रथम 5 गुणज निकालना है। तो निकालेंगे, कोई नहीं, सिंपल सा तरीका है। कैसे करना है दोस्त देखिएगा, कैसे करना है देखिएगा। करना है तो पहले गुणा हम लोग कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो 5 के प्रथम 5 के प्रथम 5 गुणज, प्रथम 5 गुणज कैसे निकालेंगे देखिएगा। 5 का पहला निकालेंगे तो 5 में 1 का गुणा कर दीजिए, 5 1 कम 5। 5 का दूसरा गुणज निकालेंगे तो 2 का गुणा कर दीजिए, 5 में 10। तीसरा निकालने के लिए 5 में 3 का गुणा कर दीजिए, 15। चौथा निकालने के लिए 5 में 4 का गुणा कर दीजिए, 5 चौक का 20। पांचवा निकालने के लिए 5 में 5 का गुणा कर दीजिए, 5 25। तो ये जो आंसर आया ना, ये सब गुणज हैं, यही सब गुणज हैं, यही सब क्या है 5 के गुणज हैं। तो नीचे लिखेंगे 5 के प्रथम 5 गुणज, प्रथम 5 गुणज कौन कौन होंगे, कौन कौन आंसर आया 5 10 15 20 और 25।
यही हो गया हमारा आंसर। 5, 10, 5, 10, 15, 20, 25। समझ में आया कि नहीं कैसे निकलना है? ऐसे किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। अब अगला देखते हैं हम लोग। देखिएगा अगला क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मिटाते हैं हम। देखिए अगला करेंगे तो कैसे करेंगे ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का ए हो गया, तो उसके बाद कौन सा देखेंगे हम? बी देखेंगे। बी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा का बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा का बी क्या है? 8 का निकालना है। तो लिखेंगे 8 के, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 8 के प्रथम 5 गुणज। प्रथम 5 गुणज क्या लिखेंगे? प्रथम 5 गुणज निकालिए। 8 गुणित 1 बराबर 8, 8 गुणित 2 बराबर 16। 8 का तीसरा निकालेंगे तो 3 का गुणा कर देंगे, 8 3 24। सिंपल समझ में आ रहा है ना? पहला गुणज निकालने के लिए कैसे करेंगे? 8 का पहला गुणज निकालने के लिए 1 का गुणा करेंगे तब 8 गुणे 1 बराबर 8। 8 का दूसरा गुणज निकालने के लिए 2 का गुणा कर देंगे, 8 दूना 16। 8 का तीसरा गुणज निकालने के लिए 3 का गुणा कर देंगे, 8 3 24। 8 का चौथा निकालने के लिए 8 4 का गुणा कर देंगे, 8 चौका 32। 8 का पांचवा गुणज निकालने के लिए 5 का गुणा कर देंगे, 8 5 40। तो नीचे लिख देंगे 8 के प्रथम 5 गुणज। प्रथम 5 गुणज, प्रथम 5 गुणज कौन कौन हो जाएंगे? यही तो जो आंसर आया है, यही तो है, यही तो है। क्रम से लिखेंगे, ऐसा नहीं कि 40 32 24 16 8 8 ऐसे लिख दिया आप। क्रम से 8 ऐसे लिखेंगे, 8 16 24 32 और कितना हो जाएगा? 40। समझ में आया कि नहीं? 8 16 24 32 और 40। अगला देखिएगा उसी तरह से 8 का सी है। 8 का सी क्या कहा है? देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा का सी क्या कहा है? 9 का निकालना है। क्या निकालना है? 9 के। तो लिख देंगे 9 के प्रथम 5 गुणज। कैसे निकालेंगे भाई? तो लिखेंगे 9 का पहला गुणज निकालने के लिए 9 1 कम 9। 9 का दूसरा निकालेंगे तो 9 दूना 18। 9 का तीसरा निकालने के लिए 3 का गुणा कर देंगे, 9 3 का 27। 9 का चौथा निकालने के लिए 9 में किसका गुणा कर देंगे? 4 का 9 चौका 36। 9 का पांचवा निकालने के लिए 5 का गुणा कर देंगे, 9 5 45। समझ में आया कि नहीं? जिसका निकालेंगे, जितना निकालेंगे उसका गुणा करेंगे। जैसे पहला निकालेंगे तो 1 का गुणा, दूसरा निकालेंगे 2 का गुणा, तीसरा निकालेंगे 3 का गुणा, चौथा निकालेंगे 4 का गुणा और पांचवा निकालेंगे तो 5 का गुणा। तो कर लेंगे तो 9 5 45। अब लिखेंगे 9 के प्रथम 5 गुणज। प्रथम 5 गुणज कौन कौन होंगे भाई? तो होंगे, कौन कौन होगा? यही तो होगा 9 18 27 36 45। लिख लीजिए 9 18 27 36 और क्या हो जाएगा? 45। इस तरह से हम क्या करेंगे? इसका गुणज निकाल लेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे? इसका गुणज निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा ना? अब देखिएगा इतना करने के बाद क्या करेंगे हम? अगले चैप्टर मतलब अब इसके आगे इसी जगह सवाल रोकते हैं। ठीक है, मतलब इसी जगह आप वीडियो रोकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगला जो सवाल है इसका मतलब तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा जो भी आएगा अगले वीडियो में इसके आगे का इस चैप्टर का सवाल हम लोग पूरा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आया होगा, है ना? मजा तो आएगा, आप दीवाना तो बनिए। और अलग बात है कि आपकी दीवानगी किस चीज़ को लेकर है। किसी को पढ़ाई को लेकर है, तो किसी को काम को लेकर है, तो किसी को किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, तो किसी को देश के प्रति। लेकिन जो देश के प्रति दीवानगी है उसकी बात अलग होती है। जो देश का जवान होता है ना उसकी बात अलग होती है, उसकी शान अलग होती है ना? देश के जवान तो कहते हैं ना कि ये धरती माँ है मेरी, कि अलग ऐलान लिख देना, मेरे इस जिंदगी पर इसके है एहसान है लिख देना, ये किसका मकबरा है दुनिया वाले जान जाएंगे, मेरे कब्र के पत्थर पर हिंदुस्तान लिख देना, है ना? उनकी दीवानगी की बात ही अलग है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, आप मस्त होके पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।